भोले भोले जहर कहे गोले नैनवा बेदर्दी, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे। ऐसा हो नहीं सकता कि इन गीतों को सुनकर संगीत के किसी रसिया का दिल नहीं डोले। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर। ऐसा रसिक श्रोता बिरला ही होगा जिसके दिल से ऐसे गीतों को सुनकर आह नहीं निकली हो। दिल का खिलौना है टूट गया। इन कालजयी गीतों को संगीत से सजाया था वसंत देसाई ने, जिनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को आज भी वो लोग गाते गुनगुनाते हैं जिनको शास्त्रीय संगीत की अधिक समझ नहीं है। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। आज भी इस संगीतकार के बनाए गीतों को सुनकर लोगों का दिल भक्ति भाव से भर जाता है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय। शायद ही ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति होगा जिसका दिल इस गीत को सुनकर श्रद्धा से नहीं भरा हो। हे मालिक तेरे बंदे हम। वक्त की सीमा लांघकर हमेशा हमेशा के लिए लोकप्रिय हो जाने वाले ये गीत कभी सरहद की सीमा को लांघकर पड़ोसी मुल्कों में स्कूलों में प्रार्थना के तौर पर गाए जाते थे। बड़ा कमजोर है आदमी। लेकिन जिस संगीतकार ने अपने संगीत के जरिए लोगों को ईश्वर की सत्ता से परिचय कराया, उस संगीतकार का ऐसा अंत हुआ जिसको देखकर शायद ईश्वर भी दहल उठा होगा। उत्साह से भरपूर, स्वस्थ और सुरीले और शानदार व्यक्तित्व के धनी इस संगीतकार की अकाल मृत्यु से आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में टीस उठती है। इस वीडियो में मैं श्वेता जया आपको उसी महान संगीतकार के गीतों और उनके जीवन के परिचय कराने जा रही हूँ। दोस्तों, वसंत देसाई का जन्म 9 जून 1912 को महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के सोनावडे गांव में हुआ था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद आलम खां इनायत खां से प्राप्त की थी और ध्रुव पद धमार गायकी की शिक्षा डागर बंधु से प्राप्त की थी। उनको अभिनय का शौक था, इसलिए वो उस समय के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक वी शांताराम के पास पहुंचे। वी शांताराम ने उनकी सामान्य कद काठी और लंबे बालों को देखा और कहा, जो भी काम बताया जाएगा वो करना पड़ेगा। उन्होंने ऑफिस बॉय के तौर पर काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल के साथ एक्टिंग का काम भी किया। उसी दौरान संगीत सीखा, यहाँ तक कि मराठी फिल्म में गाना भी गाया। संगीतकार के तौर पर भी उनकी पहली फिल्म मराठी ही थी। फिर तो उन्होंने वी शांताराम के साथ एक के बाद एक कई फिल्मों में संगीत दिया, चाहे वो फिल्म डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी हो या 2 आंखें 12 हाथ हो या झनक झनक पायल बाजी हो। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की प्रार्थना ऐ मालिक तेरे बंदे हम देश के कई स्कूलों की प्रार्थना बनी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के स्कूलों में भी ये प्रार्थना गाई जाने लगी। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने भी अपने पसंदीदा गीतों में इस प्रार्थना को शामिल किया था। इस गीत के करीब 1.5 दशक बाद गुड्डी फिल्म की प्रार्थना हमको मन की शक्ति देना अब भी बहुत से स्कूलों में गाई जाती है। हमको मन की शक्ति देना, मन। वसंत देसाई के साथ तमाम दिलचस्प तथ्य जुड़े हुए हैं। फिल्म गूंज उठी शहनाई में उनके लिए बिस्मिल्ला खां ने शहनाई बजाई थी। MS सुब्बलक्ष्मी ने वसंत देसाई की धुन पर बना गीत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गाया था। पंडित शिव कुमार शर्मा ने झनक झनक पायल बाजे में उनके लिए संतूर बजाया था। उन्होंने दादा मुनि अशोक कुमार से आम लोगों के सुर और आवाज में फिल्म आशीर्वाद के लिए गाना गवाया। बच्चों में वो गीत रेलगाड़ी छुक 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 बहुत लोकप्रिय हुआ था। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक। इस गाने में वसंत देसाई ने बहुत कम साजों का इस्तेमाल किया था। इस गीत को भारत का पहला रैप गीत माना जाता है। रुक 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 रुक, लोहे की सड़क,
लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ। इन सब के अलावा वसंत देसाई ही उन शुरुआती संगीतकारों में थे जिन्होंने गाने में इको का इस्तेमाल किया। मराठी किताब माझे संगीत में केशव राव भोसले ने इस पर बात की है। मोहम्मद रफी का गाया बेमिसाल गीत कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार गीत हो या जोहराबाई की आवाज में पर्वत पे अपने डेरा हो, वसंत देसाई ने इन गीतों में इको का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इसमें खुशियां हैं कम बेशुमार है। कई गीत ऐसे हैं जहां उन्होंने कोरस को किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया है। लता मंगेशकर के तमाम यादगार गीत वसंत देसाई की धुन से ही निकले हैं। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे छोड़ चला। वाणी जयराम की आवाज का उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। गुड्डी फिल्म में बोले रे पपीहरा अब भी याद किया जाता है। बोले रे पपीहरा, पपीहरा, लेकिन संगीत की दुनिया में इतने प्रयोग करने और इतने बेमिसाल गीत देने के बावजूद वसंत देसाई को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उनके प्रयोग सराहे गए। शास्त्रीय संगीत को लेकर उनकी समझ पर किसी को संदेह नहीं रहा। गाने सुपर डुपर हिट रहे। इसके बावजूद वैसा नाम काम नहीं मिला जो शायद इतने हिट गाने देने के बाद किसी और को मिलता। शायद वो माया नगरी की जोड़ तोड़ की गणित को कभी समझ नहीं पाए। महज 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वो भी बहुत ही हृदय विदारक तरीके से। 22 दिसंबर का दिन था। एक गैर फिल्मी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में 22 दिसंबर 1975 को वो लिफ्ट में दाखिल हो रहे थे। लिफ्ट में घुस ही रहे थे कि लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। वसंत देसाई उसमें फंस गए। उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दुनिया छोड़ चुके थे। दिल दहला देने वाले मालिक के बंदे के ऐसे अंत पर शायद ईश्वर भी शर्मिंदा हो गया होगा। उनकी मौत को 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी सुबह किसी स्कूल से ए मालिक तेरे बंदे हम या हमको मन की शक्ति देना की आवाज आती है तो संगीत की ताकत का एहसास होता है। हमको मन की शक्ति देना। ऐसा लगता है कि बच्चों के सुर सीधे ईश्वर तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आप वसंत देसाई और उनके गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में बना कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।